आज इंटरनेशनल मिल्क डे है और आज के दिन मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे अपनी बात रखने जा रहा हूँ। और आज जो विषय जो चल रहा है मिल्क को लेकर पूरी दुनिया में, और दुनिया में तो चलता ही था पहले से और चलना भी चाहिए, लेकिन भारत में, हमारे देश में जो आजकल पिछले कुछ सालों में ये एक ऐसा विषय बन गया है जिसने पोलराइज कर दिया है, लोगों को फॉर और अगेंस्ट में बांटना शुरू कर दिया है। तो इस विषय पे मैं अपनी 2-3 बात रखूँगा और सबको सभी बातों का अगर निचोड़ मैं कहूँ, अगर एक समरी कहूँ सभी बातों का, तो मेरे दृष्टि में ये है कि जिस तरह की गलतियाँ हम सभी विषयों पे करते हैं, बाहर का अंधानुकरण और ब्लाइंड लोकलाइजेशन ऑफ एन इम्पोर्टेड कॉन्सेप्ट, बाहर जो कुछ भी होता है हम उसी को तो लेते हैं और अपने माहौल में लोकलाइज नहीं करते हैं। और ये हमारी समस्या हर हर क्षेत्र में रही है और इस विषय पर भी हम वही गलती कर रहे हैं। मिल्क पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, जो आजकल एक वीगन मूवमेंट बाहर चला है, इसका जो रिलेवेंस है वो पश्चिम में ज़्यादा है। वहाँ के अपने उनके जो परिवेश हैं, जो उनका जो सोसाइटी है इस वक्त, वहाँ पे उन्हें डिबेट करने की ज़रूरत है। लेकिन उसी डिबेट को जैसे कुछ ऐसा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है पिछले 20-30 सालों में, 40 सालों में, तो उसे वैसे ही यहाँ पे ले आना, जिस तरीके के हम सभी चीज़ों में, अपने हाव भाव में, अपने थॉट पैटर्न्स में, अपने अटायर्स में, अपने बिहेवियर में, बॉडी लैंग्वेज में, अपनी थॉट्स में, सोच में, हर चीज़ों में जो हम पश्चिम का हम सीधा अंधानुकरण करते हैं, वही चीज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं कि बाहर डिबेट होता है तो यहाँ भी गलत है और एक वीगन मूवमेंट टाइप का यहाँ पे चलता है। तो उनकी सोच, ये एक ऐसा विषय है कि जिस पे डिबेट होना चाहिए, लेकिन ये कुछ लोग जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने ये मान लिया है कि बाहर इस पे डिबेट होता है वो गलत है, तो यहाँ पे भी मिल गलत है। मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जो तथ्य है, और इस पे बहुत ही सोच विचार कर लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन जब आप बाहर से बिना कुछ लॉजिकली सोच विचार के सीधा बाहर से कुछ ले लेंगे और यहाँ पे अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे और अलग अलग जगह आप व्याख्यान देंगे कि ये गलत है, दूध नहीं पीना चाहिए, इंसानी एक जानवर है जो दूसरे जानवरों का दूध पीता है, इस तरह के तथ्य बाहर चलने चाहिए। यहाँ मिलेनिया से, हज़ारों अगर लाखों सालों से, अगर आपको इतिहास पता है कि लोग पीते आए हैं और यहाँ की प्रजातियाँ उजड़ी नहीं। अगर मैं आपको ये कहूँ तो आप कहेंगे कि ये साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, साइंटिफिक लॉजिक पे बात कीजिए। तो बात दरअसल ये है कि जिस साइंटिफिक लॉजिक की बात यहाँ पे की जाती है, जिस तरह के रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स को साइट किया जाता है, ये रिसर्च रिपोर्ट्स बनते हैं पश्चिम में, वहाँ के अपने बैकड्रॉप में और वहाँ की सोसाइटी को लेकर। क्योंकि जितने भी रिसर्च रिपोर्ट्स का आप हवाला देते हैं, ये बाहर की यूनिवर्सिटीज़, ये वहाँ पे बेस्ड है, यूएस, यूके, यूरोप, वहाँ पे बेस्ड है और वहाँ की जो रिपोर्ट्स होंगे उनके इन्वायरमेंट को लेकर होंगे। अब मैं आऊँगा उस पर कि क्यों वहाँ के लिए ये डिबेट सही है और यहाँ के लिए ये डिबेट गलत है। मेरी दृष्टि में आज से अगर 10-15 सालों के बाद अगर मुझे ऐसा लगा कि मैं जो बोल रहा था 10-15 साल पहले वो गलत था, उसमें त्रुटि थी, उसमें साइंटिफिक लॉजिक नहीं था, तो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर क्षमा मांगूंगा। लेकिन आज के समय जो मेरी सोच है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक बार सुने। दूध पीना भारत में जब तक आप यहाँ रहते हैं कभी भी गलत नहीं है। अगर आप बचपन से अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हैं और अगर आप दूसरों की बातों में नहीं अगर आप आते हैं, अपने आप से, आप अपने शरीर से की सुनते हैं, अपनी बॉडी सिस्टम को रिस्पॉन्ड करने देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भारत में जो भी लैक्टोज इंटॉलरेंट भी होते हैं वो पूरी तरह से सभी डेयरी प्रोडक्ट से इंटॉलरेंट होते नहीं। बाहर जो लैक्टोज इंटॉलरेंट जो अपने आप को कहते हैं वो कुछ नहीं खाते, इसलिए वहाँ पे ये वीगन का कॉन्सेप्ट भी है। दूध, दही, पनीर वनीर जो भी हम यहाँ खाते हैं वो खाते नहीं। लेकिन यहाँ पे जो अगर कोई दूध नहीं पीता है तो वो दही खाता होगा, किसी को दही में दिलचस्पी नहीं है वो दूध पीता होगा, वो छाछ पीता होगा, अगर किसी में दिलचस्पी नहीं है वो तो लस्सी पीता होगा, पनीर हो सकता है उसे अच्छा लगता हो, घी बहुत अच्छा लगता हो। एक फिल्म आई थी भाग मिल्खा भाग, जिसमें फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह जी का किरदार निभाया था। अगर आपने वो सीन देखा हो कि जब पुलिस वाला उन्हें चेक पोस्ट पे रोकता है तो वो 2 जो घी के डब्बे हैं उनके हाथ में,
वो घूस देने के बजाय, मतलब कि वो डब्बे वो पुलिस वाले को देने के बजाय वो खुद ही पी जाते हैं, और उसके बाद उसे बचाने के लिए दंड बैठक डिप्स मारते हैं, पुशअप्स जो होता है। तो ये उस समय की बात है, और ये सभी सत्य घटनाओं पर आधारित है। भारत में जितने भी पुराने धावक रेसलर्स होते थे वो सभी यहाँ देसी घी के दूध दही मट्ठा सभी पीने वाले लोग थे, और उनकी ताकत वहीं से आती थी, क्योंकि उस समय उतने महंगे सप्लीमेंट्स नहीं थे। और इन सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन कुछ कम था, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। तो हमारे यहाँ जो मिल्क की क्वालिटी है वो बाहर पश्चिम की जो मिल्क की क्वालिटी है उनसे अलग है। इस बात को आप ठीक से समझिए। इसलिए बाहर का अंधा अनुकरण मत कीजिए। बाहर से किसी भी चीज़ को आपने पढ़ा हो रिसर्च में कि इंसान ही एक जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, और धिक्कार है। बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पे हुए, सभी लोगों ने दूध दही खाए। क्या आपको ये भी लगता है कि वो सभी लोग गलत हैं? तब तो जितने भी लोग हुए हैं इतिहास में यहाँ पे, किसी को भी किसी तरीके का एक प्रचार नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं तो इसका जिक्र होना चाहिए, किसी भी टेक्स्ट में हुई इस तरह की बात होनी चाहिए कि ये गलत है, ये अन्याय है। चलिए मान लेते हैं कि उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, और आप आज के तथाकथित इंटेलेक्चुअल हैं, आपको ये बात समझ में आती है कि इंसान एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। चलिए अगर ना पिया जाए, उस पर आते हैं। पश्चिम में जो गायें होती हैं उनकी जो दूध की क्वालिटी है वो बिल्कुल अलग है। मैं आऊँगा कि क्यों अलग है। भारत में जो गायें होती है, अगर आपने देसी ब्रीड के बारे में सुना हो, गिर का ब्रीड का नाम आपने सुना है? आपको पता है जो हमारे यहाँ जो गिर जो सौराष्ट्र जो काठियावाड़ एरिया है गुजरात में, गिर के लाइन्स भी बहुत प्रसिद्ध हैं। गिर गुजरात में है, ये आपको पता हो। वहाँ की जो गायें हैं, आपको पता है कि कितना दूध देती है वो एक दिन में? 50, 60, 70, 80 लीटर। और उन गायों की एक ख़ास क्वालिटी होती है कि किसी भी क्लाइमेट सिचुएशंस में ये अडेप्ट कर जाती हैं। मिनिमल फीड के साथ इतना आउटपुट इनका होता है। तो ये एक अद्भुत गाय की प्रजाति है भारत में। और भी इस तरह के राठी, कांकरेज, साहिवाल, थलपार, ऐसी कितनी सारी गाय की प्रजातियाँ यहाँ पे हैं। पहाड़ी गाय, बहुत सारी यहाँ पे गायें हैं जो बहुत दूध देती हैं। तो ये जो इतनी जो प्रजातियाँ हैं, ये इतना जो दूध देती हैं, अगर आप इनके थन से ये दूध नहीं निकालें तो क्या ये गायें रंभाती हैं या नहीं? इस प्रश्न का आप उत्तर ईमानदारी से बताइए। और क्या वो दूध नहीं निकाला जाए उनके थन से तो क्या वो गायें बीमार नहीं पड़ेंगी, वो जीवित रह पाएंगी? अब आप कहेंगे कि ये दूध उनके बछड़े के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो विज्ञान हम सब लोगों को अभी पता है कि शायद 1/9, 1/8, 1/10 इसी रेशियो में ना कोई पी सकता है दूध, उससे ज़्यादा तो नहीं पी सकता। तो बाकी का दूध क्या किया जाए? क्या गाय के पेट में रहने दिया जाए वो दूध? क्या किया जाए फिर उस दूध का? या उस गाय को फिर छोड़ दिया जाए, उस जानवर को फिर छोड़ दिया जाए मरने के लिए? इस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढिए। तो बात इसकी नहीं है कि दूध पीता है या नहीं पीता है, दूध तो निकालना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं चाहते कि कुछ एनिमल क्रूरल्टी की बात अगर ना हो तो आपको ये तो करना पड़ेगा। और हाँ, ये हो सकता है यहाँ पे कि जैसे हमारे यहाँ एक प्रथा रही है पूरे सब कॉन्टिनेंट में कि 4 थन जैसे दूध है, 1 थन का दूध है बछड़े के लिए, क्योंकि एक सीमा से ज़्यादा वो बछड़ा पी नहीं सकता। और जो ये अगर होता है कि अगर एक चौथाई पार्ट भी अगर बछड़े के लिए, बछियों के लिए नहीं छोड़ा जाता, वो गलत है। तो आप इस बात को सही तरीके से रखिए। आप ये कहिए कि नीड से जो ग्रीड बन गई है हमारी जो सभ्यता में, ये जो थोड़ा सा जो डिक्लाइन हो रहा है, इसकी वजह से वो 1/4 हिस्सा भी अगर नहीं गाय के बच्चों के लिए अगर छोड़ा जा रहा है दूध, वहाँ गलती हो रही है। आप ये मत बोलिए कि दूध ही नहीं पीना चाहिए, ये क्रूएल्टी है। अगर आप ऐसा ना करें तो वो बहुत बड़ी क्रूएल्टी हो जाएगी आपसे, और फिर चुनाव आपको कम या ज़्यादा में करना पड़ेगा। फिर आपको इवेंचुअली ये समझ में आएगा कि अगर पूरी अगर यहाँ पे सभी के सभी लोग अगर बिल्कुल ही अगर डेयरी से अगर अलग हो जाएं, तब जो विनाश और तबाही आने वाली है, ये तो आप सोच भी नहीं सकते। तो तबाही इन द सेंस कि ये बहुत ही एक ऐसा एक इनह्यूमन एक्ट होगा जिसके लिए शायद
इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं और आने वाली पीढ़ी कभी आपको माफ़ करेगी नहीं अगर आप ऐसा करते भी हैं। तो ये चूँकि एक कारण ये है, और यहाँ की जो गायें हैं उनकी जो दूध की क्वालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे सभी विटामिन मिनरल्स ये सभी चीज़ तो हैं ही, और इससे आप बीमार नहीं पड़ते। कुछ महान तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनकी कुछ कुछ बातों से मैं सहमत भी होता हूँ, बाकी वीडियोज़ में मैं देखता हूँ, लेकिन इस विषय पे वो चूक कर जाते हैं। ये जो दूध के अगेंस्ट में बोलना शुरू करते हैं, उसका कारण ये है कि ये उनकी बात है ही नहीं। पश्चिम की बात को ज्यों का त्यों रख रहे हैं। बाहर से उन्होंने कुछ सीखा, बाहर कभी गए थे, कभी लंदन चाय पीने गए थे, चाय पी कर आए वहाँ से, वहाँ पे उन्होंने कुछ बातें की पश्चिम के लोगों से, या फिर कभी इंटरनेट का दौर है, कभी कुछ पढ़ लिया, और वहाँ पे डेयरी के अगेंस्ट में आवाज़ उठती है, जो कि सही है वहाँ के लिए, यहाँ के लिए सही नहीं है। तो वो उन्होंने देखा, वो सब चीज़ सीखा, और वही चीज़ यहाँ बोलने लगे। हम सभी लोग ऐसे करते हैं। अगर हम और आप जैसे लोग भी 1-2 हफ्ते के लिए बाहर जाएं, यूरोप जाएं, और वहाँ से भारत लौटें, तो हम यहाँ पे यहाँ के लोगों को आकर ज्ञान बांटना शुरू कर देंगे। अरे यार क्या है, यहाँ पे सिस्टम है, वहाँ पे ऐसा होता है, ये होता है। तो वो भी करना आवश्यक है, लेकिन लोकलाइज कीजिए। जिस परिवेश में आप रह रहे हैं उस बाहर के सत्य को, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। तो ये जो वहाँ की गाय की क्वालिटी, दूध की क्वालिटी, और यहाँ की दूध की क्वालिटी, इनमें बहुत फ़र्क है। अब मैं इस विषय पर आता हूँ कि क्या फ़र्क है। फ़र्क ये है कि हमारी गाय बहुत मजबूत है। बाहर विदेशी जो जर्सी जो ब्रीड है ना, कौन है, जैसे जर्सी ही एक ब्रीड का नाम है, फिर जैसे कि रेड ब्रेन, मुझे 2-3 नाम याद नहीं आ रहे हैं अभी ठीक से, एक ब्राउन स्विस है। तो ये सभी जो गाय हैं, इनके अंदर वो ताकत नहीं है जो हमारी गायों के अंदर है। उदाहरण तौर पे आप हमारी गायों को हिमालय में या कहीं पे भी, किसी भी पहाड़ पे, जो पहाड़ के ऊपर जो मंदिरें होते हैं, आप कई बार ऐसे देखेंगे कि आप जो सीढ़ियों से चढ़ते जा रहे हैं, आपसे ऊपर गाय चढ़ी हुई है। कैसे होता है ये? कहाँ से इतना स्टेमिना आता है? गिर, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, गिर जो काऊ ब्रीड है हमारे यहाँ, वो मिनिमल फीड के साथ इतना आउटपुट कैसे देती है? हमारी देसी जो ब्रीड की गायें होती है उनमें जो हम्प होता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो एक लूज स्किन होता है ना, नेक के इधर जो लटकता है, जो बाहर में आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही साधारण सा एक डिफरेंशिएटर है देसी ब्रीड ऑफ काऊ में और बाहर की गायों में। इससे क्या होता है कि वो क्लाइमेट रेसिस्टेंट होते हैं, और इसीलिए इतनी स्टेमिना, इतनी ताकत है यहाँ की गायों में कि आप देखेंगे कि पहाड़ों पर ऊपर चढ़ी हुई है। विदेशी कोई भी आप ब्रीड की गायों को आप दिखा दें, अगर वो पहाड़ पे चढ़ सके, मैं मानूंगा, नहीं चढ़ सकते। और वो बहुत ही आपको दिख जाएगा कि वो बहुत ही, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कभी कभी कि ये गाय भी है, विदेश में जिसे गाय कहा जाता है। तो एनीवेज, तो ये एक बड़ा फैक्टर है, और उसकी वजह से उनका जो दूध की क्वालिटी है उसमें भी फ़र्क है। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि एक सात्विक एंगल भी है, लेकिन उसे मानेंगे नहीं क्योंकि इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं वो इस एंगल को मानते नहीं। जिस तरीके से हज़ारों सालों से यहाँ पे एक पूजा की पद्धति रही है, वो भावना रही है, उसकी वजह से भी जो भी फीड निकलता है किसी भी एनिमल से, किसी भी ह्यूमन बीइंग से, एनिमल से, उसमें गुणवत्ता आती है। और आज नहीं तो कल इस पे शोध होंगे, लेकिन ये बात मानने योग्य है नहीं क्योंकि विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने एक चीज़ ये बताया कि आपको ये बताया कि हम्प या फिर जो बनावट है उसकी वजह से क्लाइमेट रेजिस्टेंट है और स्टेमिना बहुत है, और यहाँ की गायों की जो ताकत है वो जर्सी गायों से ज़्यादा है। दूध देने की ताकत मैं नहीं कह रहा हूँ, दूध अधिक देना ये अलग चीज़ है, और दूध की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो बेहतर होना, दोनों में फ़र्क है। बाय द वे, जितना दूध आपको यहाँ की कुछ गाय देती है, वो बाहर की गाय अधिकांश ब्रीड में आपको नहीं मिलेगा। गिर, जो आप, अगर आपके पास गिर गाय है इस ब्रीड की, तो आप तो माला माल है अपनी ज़िंदगी में। तो इसलिए ये एक मुद्दा है कि यहाँ की गायों का जो दूध पीते आ रहे हैं वो स्वस्थ हैं, उन्हें गुमराह करना बंद कर दीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि अगर एक डेयरी में अगर उस तरह की गायों को कुछ लोग पाल रहे हैं, उन्हें इंजेक्शन दे रहे हैं, तरह तरह से उन्हें जो उनका खाना नहीं है वो दिया जा रहा है, और विज्ञान के नाम पे प्रयोग किए जा रहे हैं, इस वजह से अगर दूध की क्वालिटी, गुणवत्ता में क्वालिटेटिव चेंज आता है,
तो ये एक बात अलग होगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसमें दूध पीना गलत है, उससे लेना देना है इसका, उससे लेना देना इसका नहीं है। इसका लेना देना नीड और ग्रेड से है कि जो जो हमारा पतन हो रहा है ना ह्यूमन सिविलाइजेशन का, हर चीज़ में हम अधिक चाहिए, और उसकी वजह से हम बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं। हर तरह की फूड में एडल्ट्रेशन होती है, मिलावट में, मिठाई में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट। तो ये एक अलग विषय है, लेकिन ये उस लॉजिक से मेल नहीं खाता जो आप कह रहे हैं ना कि दूध ही नहीं पीना चाहिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूध पीता है दूसरे का। नहीं, हर हर किसी का दूध इंसान नहीं पीता। कुछ कारण हैं जो हज़ारों सालों से कुछ सेलेक्ट एनिमल्स के दूध अलग अलग विश्व के प्रांत में, अलग अलग जोग्राफीज़ में कुछ सेलेक्ट अगर एनिमल्स के दूध पिए जा रहे हैं, तो ये हज़ारों सालों की बेवकूफ़ी है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो ये एक ये बात हो गई कि हमारे जो गायें हैं उनके मिल्क में और बाहर की जो गाय की क्वालिटी है मिल्क की, उसमें फ़र्क है। और हमारी गाय, जैसे मैंने कहा कि राठी, साहिवाल, कांकरेज, थलपारकर, गिर, पहाड़ी गाय, ये सभी गायें इतनी, इसमें कई सारी गायें हैं जो आपको 30, 40, 50, 60, गिर 80 लीटर तक देती है। तो क्या किया जाए? एक चौथाई अगर आप निकालते भी हैं कि बछिया बछड़ों के लिए, तो बाकी तो फिर पीने योग्य है, उसका क्या किया जाए फिर? या तो उसे वो दूध निकालिए, आप फेंक दिया जाए, या फिर या फिर इसका सीधा तरीके से मतलब ये निकलता है कि फिर इन्हें छोड़ दिया जाए, मरने के लिए छोड़ दिया जाए, और ये फिर एक दूसरा ही डिबेट चला जाएगा उस दिशा में। तो एक ये बात मैंने आपको कही। दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा हूँ कि बाहर की जो डेयरी की जो कंडीशन है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो सोचने योग्य है, और वहाँ पे दूध पीने के पहले आपको सोचना चाहिए। यहाँ बेहिचक आप आजीवन, कितनी भी मिलावट हो, कितना भी एडल्ट्रेशन हो, मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ आप आजीवन, भारत में यदि आप जन्मे हैं, आजीवन आप दूध पी सकते हैं। अगर एक्सट्रीम लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है तो आप पिए, और आप स्वस्थ रहेंगे। सभी तरीके की कैल्शियम, मिनरल, विटामिन्स, सभी तरीके की आपकी आपूर्ति है, और आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। दूसरों के बकावे में ना आए। लैक्टोज इंटॉलरेंट है, दही खाएं, पनीर खाएं, घी खाएं, जो भी आपको पसंद आता है। जैसे, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ जो लैक्टोज इंटॉलरेंट जिसे कहा जाता है ना, वो कुछ ना कुछ लेता है, और बाहर जिसे कहा जाता है इंटॉलरेंट, वो बिल्कुल कुछ नहीं लेता। इसलिए वहाँ पे वीगनिज्म का कंसेप्ट इस तरीके से आ रहा है। तो बाहर क्यों दूध लेने में प्रॉब्लम है, अब मैं इस पे आता हूँ, क्योंकि मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ कि मिल्क पीना ही चाहिए। बाहर की जो गायें होती है, तो मैंने आपको अभी कहा कि उनके लाइफ स्टाइल में, उनकी रेजिंग में डिफरेंसेस है। हम जैसे रेज़ करते हैं भारत में, जिस तरीके से अगर आप पूजा करके रेज़ कर रहे हैं, उन्हें भगवान कह रहे हैं, माता कह रहे हैं, तो वो आप जिस तरीके से रेज़ कर रहे हैं उस भावना से बाहर तो रेज़ नहीं किया जाता। तो वहाँ पे गाय एक शाकाहारी जैसे कि जानवर है, वहाँ पे हर तरीके की चीज़ खिलाई जाती है उन्हें। तो जो जिस जानवर का खाना नहीं है वो ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, ये बोल के कि उनकी स्टेमिना बढ़ेगी, वो ज़्यादा दूध देगी, और अपने तरीके से वो प्रयोग कर रहे हैं। जैसे वहाँ पश्चिम में विक्षिप्त हैं लोग, अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं अपने लाइफ में, हर चीज़ों में अलग अलग प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट, एडवेंचर के नाम पे, और परवर्जन दिखता है अलग अलग लाइफ के चीज़ों में उनका। वही परवर्जन ये यहाँ पे भी प्रयोग करते हैं, कुछ भी खिला रहे हैं। और इसकी वजह से क्या है कि वहाँ की गायों को मैड काउ डिजीज़ नाम से एक बुरी बीमारी होती है, एक बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है, और ये कैंसरस भी हो सकता है अगर ऐसी गाय का, जिसे मैड काउ डिजीज़ है, ऐसी गाय का अगर दूध वहाँ के लोग अगर जो पीते हैं तो ये कैंसरस है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। तो इसका बहुत हद तक लेना देना ये है कि वहाँ की गायों को उस तरह से रेज़ नहीं किया गया जिस तरह से भारत की गायों को भारत में किसानों ने रेज़ किया है हज़ारों सालों से। तो एक ये कारण हो गई। इसलिए बाहर कई देश हैं जहाँ पे दूध को बहा दिया जाता है लेकिन वो पीते नहीं। ये उनकी अपनी समझ हो, हमें इसमें पढ़ना नहीं चाहिए उस डिबेट में। तो एक ये कारण है। दूसरा, वहाँ एक्चुअली रेज़ करते हैं
एनिमल्स को, कैटल्स या कोई भी अधिकांश जो एनिमल्स को रेज करते हैं, उसका एक ही मकसद होता है कि उसका मांस भक्षण उनका असली पर्पस होता है। गूगल पे सभी डेटा आपको मिल जाएगा कि कितने हेक्टेयर ऑफ लैंड वो यूज़ करते हैं कैटल रेज करने के लिए, एनिमल फार्मिंग, ये सभी चीज़ आपको मिल जाएगी गूगल में। तो और उसके लिए फॉरेस्ट काटे जाते हैं, जिससे फिर क्लाइमेट चेंज और इस सब की बात आती है, ग्रीन हाउस एमिशंस की बात होती है, सभी चीज़ें लिंक्ड हैं बाद में। लेकिन वो मीट खाना नहीं छोड़ सकती, मतलब वो उनका अपना ये उनकी सोच है कि अच्छा लगता है तो खाएंगे। तो जो 1:20 के रेशियो में अगर एक भाग अगर आप वो खाते हैं, 1 kg ऑफ मीट जो खा रहे हैं, उसके लिए 20 kg ऑफ उन्हें वो सप्लाई करना पड़ता है। जो 1 kg ऑफ मीट का जो फूड है, वो 20 गुना ज़्यादा भोजन देना पड़ता है। तो डायरेक्ट वो चीज़ वो नहीं खाएंगे, लेकिन इस तरीके से रेज करते हैं। फिर वो नॉन वेज इंडस्ट्री वहाँ पे कैसे काम करती है, पूरी जो कैटल रेजिंग इंडस्ट्री, वो हम सभी को पता है। फेसबुक एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक का जो फाउंडर है मार्क जकरबर्ग, आप उनके कुछ पोस्ट्स देख सकते हैं, पिछले कुछ पोस्ट्स देख सकते हैं। उसने धड़ल्ले से पोस्ट किया है इन सब चीज़ों को कि वो कैटल रेस कर रहे हैं, और मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उसने खुद पोस्ट किया है कि वो वहाँ पे जो कैटल्स हैं, जो वहाँ के जो काउज़ हैं जो रेस कर रहा है, वो उसे बियर पिलाता है। तो वो बियर पिलाते हैं और उसे रेस कर रहे हैं, क्योंकि बाद में फिर वो खाया जा सके, जो वहाँ की जो सोच है। तो ये उन लोगों की सोच है, और उनकी अपनी चेतना है, कम ज़्यादा जो भी विकसित है ये वो जाने। तो मैं मार्क जकरबर्ग का नाम इसलिए ले रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है विश्व में, और इतना बड़ा नाम, इतने बड़े पद पे बैठा कोई व्यक्ति यदि इसे बहुत ही साधारण सी बात समझता है कि जो कैटल जो वो रेस कर रहा है गाय, उसे केवल खाने के लिए, मारने के लिए वो रेस कर रहा है, और वो बियर पिला रहा है, इन तरह तरह के इंजेक्शन दे रहा है, ड्रिंक्स अल्कोहल पिला रहा है जिससे कि वो जल्दी बड़े हों। तो और ये सब पोस्ट कर रहा है खुलेआम पब्लिक पोस्ट पे, इसका मतलब ये है कि उनकी सोच बिल्कुल अलग है। और ये ईस्ट में, पूरब में, ये दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं सकता ऐसी बात। ये बात ही बहुत घिनौनी लगेगी। तो इसलिए ये यहाँ पे भी ईस्ट वेस्ट डिवाइड है। लोगों ने समझा नहीं कि क्यों मिल्क पीना चाहिए यहाँ पे और वहाँ पे नहीं पीना चाहिए। डेयरी इंडस्ट्री में वहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है। एक ईस्ट वेस्ट डिवाइड है, इस पर शायद कभी लोगों ने सोचा नहीं, और बाहर से सभी चीज़ें हम ले लेते हैं। तो ये भी ले लिया हमने, और रिसर्च पेपर कोट कर रहे हैं। रिसर्च पेपर वहाँ के इन्वायरमेंट पे हैं, वहाँ पे जो रिसर्च पेपर हैं वो जो यूरोप, अमेरिका, वहाँ की ज्योग्राफी पे उन्होंने स्टडी किया है, वो बिल्कुल वो सब चीज़ें लागू होंगी कि हाँ डेयरी, इतने लोगों ने डेयरी का यूज़ किया है, ये प्रॉब्लम हुआ है। बिल्कुल मैड काउ डिजीज़ वहाँ पे है, बिल्कुल कैंसरस वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे। और शायद इस तरीके से अगर रेस करना है इस मानसिकता के साथ, जैसे मार्क जकरबर्ग जैसे लोगों ने धड़ल्ले से पब्लिकली पोस्ट किया है, बियर पिलाना, नॉनवेज खिलाना, जो कि शाकाहारी जीव हैं उन्हें, और इस तरीके से है ये सब कैटल रेजिंग प्रोसेस। ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल ही ऐसी कैटल्स का तो दूध नहीं पीना चाहिए, और ये वहाँ की अपनी मजबूरी है, अपनी सोच है, ये वो जाने, और ये उनका डिबेट है। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ आप कभी वहाँ पे आप गए या आपने पढ़ा उनके बारे में, और सीधा उनकी थ्योरी यहाँ पे आप लगा दिए, ये बताता है कि आप शायद या तो आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, जिस लेवल पे आप हैं इंटेलेक्चुअल, हम लोग साधारण लोग वहाँ पहुँचे नहीं, या फिर ये बताता है कि आपको अभी आपको पता नहीं ठीक से यहाँ की गायों के बारे में। आपने कभी गाय पाला नहीं, आपने कभी गाय देखा नहीं, गाय की प्रजाति देखी नहीं, और इस विषय पे आपको थोड़ा सा और गांव-गांव में जाके देखना चाहिए, समझना चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए, और तब आप बता पाएंगे कि मिल्क पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। छोड़ दीजिए लोगों को
जिसे पीना है पिएगा, जिसे नहीं पीना है नहीं पिएगा। मैं अपने एक मित्र को जानता हूँ, वो दूध नहीं पी सकते, इतने इंटॉलरेंट है, लेकिन दही खाते हैं। तो मैं उन्हें थोड़ी ना फोर्स करता हूँ पीना चाहिए। लेकिन जिस मोमेंट आप मुझे बोलने लगेंगे कि इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो ये दूसरे जानवर का दूध पीता है, और अरे भाई आपको अपने लिए जहाँ से विटामिन मिनरल, क्योंकि आप जब नॉन वेज खाते हैं, जो बड़े बड़े मीट्स खाते हैं आप, रेड मीट, तब तो आप ये बड़े धड़ल्ले से ये लॉजिक देते हैं कि प्रोटीन कहाँ से लाए। आप अपने भले के लिए कर रहे हैं ना, आपको बॉडी बनानी है और प्रोटीन लानी है, इसलिए आप कह रहे हैं कि ये खाना है वो खाना है, और यहाँ पे तो आपको सारा मिनरल विटामिन सब कुछ मिल रहा है। तो आप क्रॉस लॉजिक दे रहे हैं कि अपने लिए विटामिन न्यूट्रिएंट्स और ये सभी B12 और सभी चीज़ों की पूर्ति के लिए इंसान दूसरे जानवर का दूध पी रहा है। ये दूसरे सभी जानवरों का नहीं पी रहा है, और एक ख़ास तरीके से वो रेज हो रहा है वो कैटल, तभी पिया जा रहा है। हाँ, अगर उस तरीके से हम भटके और हमने भी यहाँ पे वो इंजेक्शन और ये सब देना शुरू कर दिया, हमने भी गलत तरीके अपना लिए बाहर की तरफ, तब वो गलत है। सरकार को चाहिए और सभी लोगों को चाहिए, सभी ग्रुप्स को चाहिए, सभी साथ आए और इस पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो कि इसमें कोई एडल्टरेशन ना हो, और जो प्रोसेस है ये डेयरी का, उसमें पारदर्शिता लाई जाए। लेकिन ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट मत दीजिए दूध नहीं पीना चाहिए और ये गलत है, और वीगनिज्म मतलब सभी डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दो तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं यार, हज़ारों सालों से लोग डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, सभी के सभी अनफिट थे, ऐसा नहीं है, और आप अकेले ही एक दुनिया के स्वस्थ प्राणी हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही एक इमेच्योर्ड स्टेटमेंट है, अनफाउंडेड स्टेटमेंट है, इमेच्योर्ड नहीं। और फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये मेरी आज तक की सोच है, और हो सकता है कि आज से 10, 15, 20 सालों के बाद अगर आप ही सही निकले तो मैं आपसे क्षमा मांग लूँगा, लेकिन आज तो मैं कह रहा हूँ, मैं दूध पीता हूँ, मैं आजीवन दूध पीऊँगा, और इसे आप किसी तरीके से आप गलत साबित कर सके तो आप अपनी बात रखिए। मैं आपके लॉजिक को फिर से अपने तरीके से काउंटर करने की कोशिश करूँगा। हैप्पी इंटरनेशनल मिल्क डे, और if you like drinking milk, go ahead, drink milk. It has everything. It has its own unmatched nutrient value.